देखिए, भारत सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 8th पे कमीशन की अनाउंसमेंट कर चुकी है। और 8th पे कमीशन के लिए आज जो फर्स्ट मीटिंग भी के लिए भी लेटर जारी किया जा चुका है, और आज पहला जो मीटिंग है 8th पे कमीशन पे, और उस 8th पे कमीशन की जो पहला मीटिंग, उस मीटिंग से कुछ खास चीज़ें निकल करके आई है, और जो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी चीज़ें। तो आज के इस नए सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि आज जो फर्स्ट मीटिंग की जो अनाउंसमेंट हुई है, फर्स्ट मीटिंग जो हुई है, फर्स्ट मीटिंग में सारे लोग जो उपस्थित थे, उनके बीच से क्या निकल करके आया है और इसकी क्या इफेक्ट होने वाले। देखिए, जितनी रफ्तार से जब से आपको घोषणा हुई, अनाउंस हुई है, तब से काफ़ी रफ्तार में वर्क कर रही है केंद्र सरकार। तो इससे ये बेनिफिट है कि आपका लग रहा है कि एकदम इम्प्लीमेंट जो है 1 जनवरी 2026 इम्प्लीमेंट हो जाएगी, और बहुत ही जल्दी ही। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल कर आई हुई है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ों के बारे में हमको लगता है कुछ सरप्राइज भी आपको देने जा रही है। तो आज की इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बस देखिएगा जी आज के इस लेटर में क्या है। और हमको जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे एनर्जी को बूस्टअप कीजिएगा, और क्योंकि आप ही के जो सहयोग आशीर्वाद से मैंने 35 डेज में जो अपने रिकॉर्ड मैंने जो है अपना लगभग 20K यानी 20,000 मैंने सब्सक्राइबर गेन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपकी आशीर्वाद की और आपके सहयोग और आपके जो साथ की बहुत ज़रूरत है। तो देखेंगे इसमें क्या है कि देखिए, शिवा गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी हैं, इनके द्वारा जो है ये लेटर है निकला हुआ है। देखिए, ये फ़ोन नंबर वगैरह भी दिया गया है। देखिए कितने तारीख को है, 3 फरवरी 2025 को है। ठीक है, ये इन लेटर नंबर भी है। द डिप्टी सेक्रेटरी JCA एंड मेंबर सेक्रेटरी JCM डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली। डियर सर, डियर सर, इन रेफरेंस टू योर ऑफिस लेटर नंबर दिस 6/1/2025 JCA डेटेड 23/1/2025 वी आर फॉरवर्डिंग वेयर इट टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ बी 8th CPC फ्रॉम स्टाफ साइड ऑफ द नेशनल काउंसिल JCM। क्लियर? इसने सीधे सीधे इन बातों को कहा जा रहा है इस लेटर में कि जो उन्होंने 6/1/2025 को एक ऑफिस का लेटर नंबर निकला हुआ था, 6/1/2025 को जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग पे कौन कौन सी टॉपिक पे चर्चा होने वाली है और कौन कौन सी स्टैंडिंग कमेटी जो मीटिंग करने वाली है, उन सभी चीज़ों के लिए इस लेटर में दर्शाया गया है। और उससे रिलेटेड एक आपका ऑलरेडी इन जो पॉइंट जिस पे है, इस सारे पॉइंट पे कौन कौन सी पॉइंट पे जो चर्चा होने वाली है उस मीटिंग में, वो पॉइंट क्या क्या है, जरा इन चीज़ों को समझ लीजिए। उस पॉइंट से बड़ी चीज़ें आपको निकल करके आने वाली है। और पॉइंट को देखिए, ये इंग्लिश में जो है सारी पॉइंट है। देखिए, ये पॉइंट जो है आपकी इंग्लिश में है। क्लियर? ये पॉइंट है सारी इंग्लिश में है, लेकिन हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लेकर के आए हुए हैं आपको। तो इस हिंदी में ट्रांसलेट देखिए क्या है, कहा रहा है कि सबसे ऊपर कि 8वें जो इंग्लिश था सेम उसी का मैंने ट्रांसलेट करके लेकर, इसमें कहीं कुछ फेरबदल अपने तरफ से नहीं किया गया। कह रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय सचिव स्टाफ पक्ष NC द्वारा अग्रसित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इसमें देखिए निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य लाभ सुविधाओं, पेंशन या ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य टर्मिनल लाभ आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना। यानी इस मीटिंग में जो कहा जाएगा कि जितने भी जो देखिए श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों के किसके किसके बारे में, देखिए वेतन के बारे में, कौन भत्ते के बारे में, अन्य लाभ और सुविधाओं के बारे में, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभ और ऑन टर्मिनल लाभ की मौजूद संरचना की जांच किया जाएगा इसमें। और इस मीटिंग में इन बिंदुओं पे चर्चा की जाएगी। करे केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और औद्योगिक और गैर औद्योगिक, करे केंद्रीय सरकार के वैसे कर्मचारी जो इंडस्ट्रियल वाले भी हैं और नॉन इंडस्ट्रियल वाले भी हैं, यानी उद्योग से भी जुड़े हुए हैं और नॉन उद्योग से भी जो जुड़े हुए हैं, उद्योग से नहीं भी जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए ये इंप्लीमेंट होने की संभावना है। सबके लिए इंप्लीमेंट होगा। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, अखिल भारतीय को अगर मैं देखिए यहाँ पे इंग्लिश में देखूंगा तो सीधे लिख रहा है कि पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विस। क्लियर? ऑल इंडिया सर्विस से जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी। चलिए, अगला करें कि रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों से संबंधित कार्मिक जो है, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है या आपका आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन सब के लिए भी आपके जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होने वाला है। हमारे टेलीग्राम चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल को जा करके मेरे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको, और कहीं ना कहीं जब उसको फॉलो कीजिएगा तो मैं सारी चीज़ें जो मैं वहाँ पे मैं आपको भेज दिया करूँगा। डाक विभाग से संबंधित ग्रामीण डाक सेवक कहे जाने वाले कार्य, यानी जितने भी पोस्ट ऑफिस में जो है भारत सरकार की जो पोस्ट ऑफिस है उसमें जितने एम्प्लॉई हैं उन सब के लिए भी जो ये है
इम्प्लीमेंट होगा, उन पे भी विचार किया जाएगा। संघ शासित प्रदेशों के कार्मिक, यानी जितने भी जो यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों के जो जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए भी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पर ये चीज़ डिपेंड नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट अलग से जो है उसके जो क्या होता है कि उनके जो 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसके जो बैलेंस में, उसके जो पैरेलल में लेकर के आपके स्टेट गवर्नमेंट लेकर के आती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के जितने कर्मचारी होते हैं वो लोग क्या होते हैं, केंद्र सरकार के होते हैं। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो है अधिकारी एवं कर्मचारी, उनके लिए भी संसद के अधिनियम के तहत स्थापित नियामक निकायों आरबीआई को छोड़कर कि 8th के सदस्य, ठीक है, केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों और संस्थाओं के कर्मचारी। देखिए केंद्र सरकार के जितने भी ऑटोनोमस जो इंस्टीट्यूशन है उनके भी कर्मचारियों पे ये लागू होगा। करे कि उपयुक्त ए में उल्लिखित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियों के लिए 1/1/2026 तक व्यापक संशोधित वेतन पैकेट तैयार करना है इसमें। क्लियर। अब इसमें देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट इसमें निकल करके आ रहा है वो यहाँ पे इन चीजों को आप समझने की कोशिश करेंगे। करे कि आयोग 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की सिफारिश के संदर्भ में सभ्य और सम्मानजनक जीवन निर्वाह मजदूरी के रूप में न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के लिए वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, स्वनिवृत्ति लाभ, कल्याण संबंधी मामले आदि का निर्धारण करेगा। क्योंकि 1957 में आपको पता होना चाहिए कि सेकंड सीपीसी दूसरा वेतन आयोग इंप्लीमेंट हुआ था, और जब वहां तक क्या होता है कि एक इंसान के जितनी भी जीवन निर्वाह के लिए जितनी वेतन दी जानी चाहिए उतनी की गई, लेकिन जैसे ही तीसरा जो आपका वेतनमान लागू हुआ तो उसमें कहा गया कि तीसरा वेतनमान में आपको, मैंने सभी टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, सभी टॉपिक को वीडियो आप जानते भी हैं, उस टॉपिक को मैं उसके जाके मैं इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है 8th पे कमीशन का, आप जाकर के वहाँ देख भी सकते हैं। कंप्लीट मैंने हिस्ट्री वहाँ पे बताया हुआ है उस सारी वीडियो में, तो सारी चीज़ों को, ठीक है, तो वहाँ पे इस चीज़ों को देख रहे हैं कि जब सेकेंड सीपीसी तक सिर्फ जीवन निर्वाह की बात की जाती थी और एक कर्मचारी को उतना ही दी जाती थी, उतना ही सैलरी फिक्स की जाती थी जिससे उसका जीवन निर्वाह और मजदूरी मिल सके। लेकिन जैसे ही थर्ड सीपीसी आया था तो थर्ड सीपीसी में जीवन निर्वाह के कंसेप्ट को छोड़ दिया गया और भैया उनको कहा गया कि कहीं अब एक सम्मानजनक जो है वेतन देना चाहिए जिससे जितने भी आपकी आम कर्मचारी है वो खुश हों और उनको इस सब चीज़ों के बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, तो जिसमें पिछले 65 वर्षों में विकास और जीवन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूले में संशोधन किया गया है और साथ ही 1/1/2026 तक न्यूनतम मजदूरी तय करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को भी ध्यान में रखा गया है। आयोग वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति निर्धारित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित उपभोग इकाइयों को 3 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक करने पर भी विचार करता है। यानी जो अभी तक जितने भी आपको इंप्लीमेंट हुआ था वेतन आयोग, वहां पे क्या था कि एक तीन इकाई परिवार, कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति पर कहा उन्होंने, उसमें क्या सिस्टम था, जैसे आप पिछला बार भी देखेंगे तो उसमें मैंने बता चुका है कि अगर कोई एक एम्प्लॉय है, अगर कोई एक एम्प्लॉय है तो कहा जाता है कि एक एम्प्लॉय पर मान ली डिपेंडेंट कितने हो जाएंगे, तो उनकी टोटल डिपेंडेंट की जो चर्चा की जाती थी उसको लेकर के 3 की जाती थी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि 3 इकाई, यानी टोटल जो है उस व्यक्ति पर खर्चा जो है 3 यूनिट के हिसाब से, यानी एक व्यक्ति कमाता है तो मान लीजिए उस पर 3 व्यक्ति खाने वाले हैं तो टोटल उसको लेकर के जो 3 व्यक्ति की खर्चा होती थी उनको उस पर न्यूनतम वेतन तय की जाती थी। मैं इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा कर चुका हूं, जो कि 41,000 रुपये मिनिमम जो खर्चा बताया गया है, कितने पे, बेसिक पे 3 व्यक्तियों पे। लेकिन अभी जो है 8वें वेतनमान में ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ कही जा रही है कि अब 3 व्यक्तियों के नहीं, अब कह रहा है कि नहीं इसमें हम 3.6 इकाई मानेंगे और इसके हिसाब से जो है इस पे खर्चा चीज़ें की जाएगी। 3.6 इकाई, अगर 3.6 इकाई देखें तो जो आपके जितने भी भारत सरकार की यूनियन है, कर्मचारियों का जो यूनियन है, एम्प्लॉय लोग का यूनियन है, उन्होंने डिमांड किया है कितने के हिसाब से, 3 यूनिट के हिसाब से, और 3 यूनिट के हिसाब से उन्होंने सबसे मिनिमम बेसिक जो उन्होंने किया हुआ है 41,000, जो कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.28 की बात की गई थी। कितनी बात की गई है?
उन्होंने चूंकि अभी 18,000 मिनिमम बेसिक है, तो कह रहा है कि अगर 3 यूनिट एक एम्प्लॉय पर अगर 3 व्यक्ति अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट हो तो टोटल मिनिमम जो खर्चा है वो 41,000 है। तो 18,000 से 41,000 करने के लिए 2.28 फिटमेंट फैक्टर यानी आप बेसिक को 2.28 गुना बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अभी केंद्र सरकार किस टॉपिक पे चर्चा करिए, 3.6 पे। अगर 3.6 पे अगर चर्चा करने वाली है तो ये ध्यान रखना है कि ये 41,000 जो है और बढ़ेगा, और ये फिटमेंट फैक्टर हो सकता है कि जितनी यूनियन डिमांड कर रही है 2.86 वहां पर भी जाकर लागू हो सकती है। क्लियर। एक इसमें और भी महत्वपूर्ण बात निकल करके आई कि 8वें वेतन आयोग को गैर व्यवहारिक वेतन मानो, जैसे लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, यानी लेवल 1 को लेवल 2 के साथ मिला देंगे, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ तथा लेवल 5 को लेवल 6 के साथ विलय करने पर भी विचार। इससे क्या होगा, जैसे लेवल 1 और लेवल 2 को भी जब एक साथ मिलाया जाएगा ना, तो लेवल 1 वालों की सैलरी लेवल 2 के इक्वल हो जाएगी और लेवल 2 वालों की, इनके बीच के एक रास्ता निकलेगा। इससे क्या होगा कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट और एक बहुत ही आकर्षक सैलरी और एक बहुत ही आकर्षक बेसिक की भी चर्चा की गई है इस 8वें वेतनमान में और इस मीटिंग में। इन सभी बिंदुओं पर जो है जेसीएम की जो मीटिंग बैठाई गई है, तो उस पर जितनी भी चीजें मीटिंग होगी उस पर इस टॉपिक पे चर्चा की जाने वाली है। और इस टॉपिक से जो ऐसा नहीं है, देखिए ये चीजें भी सरकार विचार कर रही है, मीटिंग में इन टॉपिक पे बिंदु पर चर्चा होने वाली है, इस मीटिंग होने वाली है, इस पर डिस्कशन होने वाला है, डिबेट होने वाला है। जब ये सभी चीजों से डिबेट हो जाएगी तो लास्ट में कंक्लूजन निकल करके आएगा कि 3 से 3.6 रहेगा कि नहीं रहेगा, और ये लेवल 1 को लेवल 2 के साथ मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। क्लियर। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए। तो 8वें वेतनमान में और भी जो भी अपडेट्स आएंगे तो सभी चीज़ों को लेकर के आएंगे। तब तक हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और जितना भी आपका 8वें वेतनमान से रिलेटेड आपको जितने भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे, हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं 8वें वेतनमान पे, उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हों सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और जब वीडियो को सारे देखने के बाद आपको एक एक 8वें वेतनमान पे एक एक टॉपिक आपको समझ में आने वाली है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथी।